हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। हम चैप्टर 11 पढ़ रहे थे, फोर्स एंड प्रेशर। वी कंप्लीट द फोर्स। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। द इफेक्ट दैट ए फोर्स प्रोड्यूस ऑन एन ऑब्जेक्ट depends on two factors: the amount of force applied, the area in contact over which the force is applied। फोर्स का अमाउंट कितना अप्लाई हुआ है और फोर्स जब अप्लाई हुआ है तो कितना एरिया कांटेक्ट में रहा है, इन दो बातों पर निर्भर करता है आपका फोर्स। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स divided by area। Pressure is the force acting on unit area of the surface। Pressure is equal to force divided by area। किसी यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगता है उसको प्रेशर कहते हैं। If the area is smaller, the pressure is more on the surface for the same force। हमारे पास कोई भी जगह है जिस पे हम प्रेशर लगा रहे हैं, जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। यानी कि फोर्स हम इक्वल लगा रहे हैं, एक एरिया जो है ज़्यादा है, एक एरिया कम है, तो कम एरिया पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। जिसका एग्जांपल हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। हम एक पेंसिल लें, पेंसिल को शार्प करें। अब वो जो शार्प पेंसिल है, उस शार्प पेंसिल को अपने फिंगर पर टच कीजिए और उसको थोड़ा सा फोर्स लगाइए तो आपको कितना पेन महसूस होता है। अब दूसरी पेंसिल लीजिए जिसको आपने कम शार्प किया है, उसको अपने फिंगर पे टच करिए, उसके ऊपर फोर्स लगाइए, उसको दबाइए, उसको पुश कीजिए। अब आप महसूस कीजिए कि आपको कितना पेन फील हो रहा है। तो फर्स्ट में आपको पेन ज़्यादा फील होगा क्योंकि वो पेंसिल ज़्यादा शार्प थी, और सेकंड टाइम आपको पेन जो है वो कम फील होगा क्योंकि उस समय आपकी जो पेंसिल है वो शार्प कम है। यानी कि शार्पनेस बढ़ने से एरिया कम हुआ और एरिया कम होने से सेम फोर्स में हमें प्रेशर, दबाव ज़्यादा महसूस हुआ। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर है फोर्स। प्रेशर इज़ द फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। ये आपके प्रेशर का फॉर्मूला है। इसके एग्जाम्पल में हम ये देख सकते हैं, जैसे एक आपके पास नेल हो, उस नेल को आप वुडन प्लैंक में लगाने की कोशिश करें। अगर वो पॉइंटेड है, उसका एंड पॉइंटेड है, तो वो इजीली उस वुडन प्लैंक में जाएगी, अदरवाइज़ नहीं जाएगी। इसी तरह से आपके पास कोई नाइफ़ है या फिर आपकी सीजर है, अगर उसको आप शार्प है तो आप पेपर कट कर रहे हैं, कोई वेजिटेबल कट कर रहे हैं, तो वो इजीली कट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। इसी तरह से ये आपका स्कूल बैग है। ये स्कूल बैग है। स्कूल बैग में क्या हो रहा है, इसकी जो बैग की जो स्ट्रैप्स हैं वो ब्रॉड हैं, वो चौड़ी हैं, जिससे कि उसका प्रेशर कम हो जाए और आपको शोल्डर में कम फोर्स लगे, कम प्रेशर लगे, क्योंकि एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, इसे उठाने में इजी हो जाएगा। तो प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। नाउ वी स्टडी अबाउट प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैसेस। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लिक्विड और गैसेस जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड के कारण, लिक्विड और गैसेस के कारण जो प्रेशर लगता है उसको हम कहेंगे फ्लूइड प्रेशर। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ ए कंटेनर। तो लिक्विड जो है वो टू डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। एक तो लगाता है वॉल्स पर और दूसरा लगाता है बॉटम पर। बॉटम और वॉल्स दोनों पर प्रेशर लगाता है।
और जो प्रेशर लगता है ये डिपेंड करता है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, उस कॉलम की हाइट क्या है। जो भी चीज़ है उसकी कॉलम की हाइट, उसमें कितना लिक्विड भरा हुआ है उस पर प्रेशर डिपेंड करता है, लिक्विड और गैसेस का। जैसे आप इसमें देखिए, ये जो आपका एक टेस्ट ट्यूब है जो नीचे से बॉटम से होलो है, इसमें हमने एक बैलून फिट कर दिया है। अब इसके अंदर हमने वाटर डाला, यहाँ पे वाटर का कॉलम कम है, तो ये जो बैलून है ये कम ब्लो हुआ है, कम फूला है। अब यहाँ पर हमने बैलून के ऊपर जो वाटर कॉलम है उसकी हाइट बढ़ा दी, वाटर बढ़ा दिया, तो बैलून ज़्यादा फूल गया है। यानी कि वाटर कॉलम पर डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर लग रहा है। इसी तरह से इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने नीचे का बॉटम नहीं काम लिया, इसमें हमने साइड की सरफेस में यहाँ पर साइड में एक बैलून लगाया है और अब इसके अंदर वाटर भर दिया। तो हमने देखा कि साइड वाला जो बैलून है, साइड में जो हमने बैलून इस पर टैग किया है वो भी ब्लो हो रहा है। इट मीन्स जो प्रेशर है वो साइड वॉल्स पर भी एग्जर्ट हो रहा है और बॉटम पर भी एग्जर्ट हो रहा है। यानी कि जो लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, बॉटम और साइड दोनों में एग्जर्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो ये देख सकते हैं कि डेप्थ की क्या इफ़ेक्ट पड़ता है लिक्विड और गैसेस से एग्जर्ट होने वाले प्रेशर में। क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डेप्थ का, उसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। हम एक कंटेनर लेंगे और कंटेनर में वाटर को फिल कर देंगे और उस वाटर में हम क्या करेंगे, उस कंटेनर में हम क्या करेंगे, अलग अलग डेप्थ पर हम कुछ पोर्स बना देंगे, अलग अलग डेप्थ पे पोर्स बना देंगे। अब उन पोर्स को एक साथ खोलेंगे तो हम देखते हैं कि जो पोर जितना ऊपर होता है उसका जो वाटर है वो उतना ही दूर जाता है। जितना ऊपर होगा पोर उसका वाटर उतना ही दूर जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जितना ऊपर पोर है वाटर की जो हाइट है वो दूर वाटर जो गिर रहा है उसकी दूरी कंटेनर से ज़्यादा है और जो पोर नज़दीक है यानी कि बॉटम से कम ऊंचाई पर है वो उस कंटेनर के पास ही उसका वाटर गिर रहा है। यानी कि जो हमारा प्रेशर है वो डेप्थ पे भी डिपेंड करता है। डेप्थ जितनी ज़्यादा होती है वाटर कॉलम की उतने ज़्यादा प्रेशर लगता है। तो प्रेशर exerted by liquid and gases depend on the height of the water column and pressure exert on sideways as well as at the bottom of the container. नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। गैसेस के द्वारा भी प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसको हम एयर प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या है, ये एक साइकिल की ट्यूब है। उस साइकिल की ट्यूब में पंप से हवा डाली जा रही है और ये साइकिल की ट्यूब जो है इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि ये फूल रही है, ब्लो हो रही है। क्यों हो रही है, यानी कि जो एयर इसमें फिल की जा रही है वो साइड की इस ट्यूब की साइड्स पर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। प्रेशर एग्जर्ट करने से इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स एयर आल्सो एग्जर्ट प्रेशर। अब इसमें देखिए इसके अंदर भी क्या हो रहा है, इसके अंदर भी एयर प्रेशर एग्जर्ट कर रही है जिससे इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, शेप जो है बदल रही है, ये ब्लो कर रही है। इसी तरह से हम किसी बैलून के अंदर जब हवा भरते हैं, बैलून के अंदर हवा भरते हैं तो भी उसका वो ब्लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि एयर उसकी साइड वॉल्स पर प्रेशर एग्जर्ट करती है जिससे उसकी शेप चेंज होती है। इसके अंदर भी देखिए, इसके अंदर एक वाटर ट्यूब है, उसके ऊपर ये व्यक्ति फ्लोट कर रहा है क्योंकि वाटर ट्यूब में हवा भर रखी है जिससे कि हवा भर के इसको ब्लो कर रखा है। इट मीन्स एयर एग्जर्ट प्रेशर एंड
pressure change the size and volume of the container, and this air pressure called atmospheric pressure or air pressure. अब ये देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कैसे काम करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो प्रेशर हमारे चारों तरफ होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ एयर अराउंड अस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर। जितना एयर में वेट है, भार है, उसके हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। द वेट ऑफ एन एयर कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया 10 cm into 10 cm is an large as 100 kgs। तो एयर कॉलम की जो हाइट है, यहाँ पर देखिए ये जो हाइट है ये है 10 cm, और यहाँ पर इसकी जो एरिया है वो भी 10 cm है। अगर इसको हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इसका वेट है वो करीब 1000 kg आएगा। यानी कि इस एयर से इतना वेट जो है वो इतना प्रेशर जो है वो एग्जर्ट होगा। तो प्रेशर हमने पढ़ा आज। तो हमने देखा प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटे एरिया, यानी कि एरिया जितना कम प्रेशर उतना ज़्यादा। तो किसी भी नुकीली चीज़ को किसी भी सरफेस में लगाना आसान होता है, जबकि ब्लंट को आसान नहीं होता, क्योंकि शार्प एरिया पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा और वो इजीली उस वुडन प्लैंक में या फिर सीमेंटेड वॉल में नेल वगैरह चली जाएगी। इसी तरह से फिर हमने देखा लिक्विड और गैसेस से एग्जर्ट होने वाला प्रेशर, जिसको फ्लूइड प्रेशर कहते हैं, जो कि हाइट ऑफ कॉलम पर डिपेंड करता है। और लिक्विड जो प्रेशर एग्जर्ट करता है साइड में भी करता है और एज वेल एज बॉटम पर भी करता है। एयर जो प्रेशर लगाती है उस एग्जर्ट करती है लगाती है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जिससे कि उस एयर के द्वारा साइड में वॉल्स पे प्रेशर लगता है, जिससे कि उस कंटेनर के साइज और शेप में अंतर आता है। एग्जाम्पल ये ट्यूब है, ये बैलून है, ये वाटर ट्यूब है, ये सब में एयर प्रेशर लग रहा है। एयर प्रेशर जो होता है वो कॉलम की हाइट और एरिया पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा फोर्स एंड प्रेशर कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम हम ऑनलाइन क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।